मायका ससुराल एक समान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता है। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनाली का रिश्ता एक जगह तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करने लगी। घर में वही सबसे बड़ी थी, जिसके कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। सोनाली का एक छोटा भाई था। माँ बाप के लिए बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना इतना आसान नहीं था। सोनाली के पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घर घर जाकर काम करके जितना हो सके अपने घर की मदद किया करती थी। सोनाली की शादी तय करने का वक्त आया, तभी उसकी 2 बहन और भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी दिनेश नाम के लड़के से तय हुई थी। तभी सोनाली दिनेश से साफ साफ बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा उठाना इतनी आसान बात नहीं है। सोनाली जब तक थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वो मन से करती थी, सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो, पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनाली ने शादी के पहले ही दिनेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात करके क्लियर कर दिया था। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी कर सकती हो और उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। दिनेश ने बोला कि सोनाली मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी लगे कि मैं भी तुम्हारी भाइयों की और मायके वालों की मदद करूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए एक समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। दिनेश की ये बात सोनाली को बहुत अच्छी लगी। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सोचते हैं मेरे मायके वालों के लिए। वह भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सोनाली के मायके वालों ने सोनाली की शादी सभी की मौजूदगी में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनाली के पिताजी खुश हो गए। सोनाली ने शादी के पहले ही घर वालों को दिनेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनाली दिनेश के साथ सुखी संसार कर सकती है। उसकी ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनाली घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, दिनेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह एक समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप दिनेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनाली के सामने आया। वो कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे लोग थे वह। सोनाली ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। वह उसे भी अपना ही घर समझती थी और उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पर यह दिनेश को भी पसंद नहीं था और अपने मायके वालों की सोनाली मदद किया करती थी, इसलिए दिनेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी तो मदद करूँगा। उसकी मदद की आशा सोनाली को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, वैसे भी नहीं मांगे, पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनाली की माँ बोली, सोनाली तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लगता। पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी दूसरी बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि सोनाली जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी अधूरी सच्ची झूठी बातें सोनाली को अच्छी नहीं लगती थी, पर करे भी तो क्या। उसे भी पता था
कि उसके मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा सोनाली अपने मन को समझा रही थी। वह किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सोनाली दिनेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्च भी उठाती थी। दिनेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनाली ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह बात भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद सोनाली के पिताजी की मृत्यु हो गई, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनाली मायके वालों की मदद अभी भी करती है, यह बात पता चला तब दिनेश ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई, तभी सोनाली शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, दिनेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आ गया। सोनाली बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वो क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थी के बारे में सोचते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी कर रही हूँ। यह सब बातें सोनाली की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में सोनाली की सास बहुत बीमार हुई। तभी सोनाली की ननद उनको पैसे देने आई और कहा कि आधे पैसे मैं भर देती हूँ। तब सोनाली बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, दिनेश और मैं देखते हैं, पैसों की आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वो मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सोनाली भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर दिनेश और उसके माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की कभी तो मायके की जिम्मेदारी ली या अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सोनाली कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने मदद की। यह सब देखकर सोनाली की सास और उसके हस्बैंड ने कहा कि सोनाली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उससे उसकी सास को पछतावा होने लगा। दिनेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनाली से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ आया कि शादी होने के बाद भी लड़की मायके की जिम्मेदारी उठा सकती है। कर्तव्य भूला नहीं जाता। वो खुद के पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की ने मदद की, यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार एक समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसके ससुराल वालों को उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके की भी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं। ससुराल वाले क्यों भेदभाव करते हैं? एक लड़की अपने मायके वालों की मदद करती है तो यह संदेश देने वाली हार्ट टचिंग स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।